Hello students, welcome back. In our previous video, we discussed about Bloody Sunday and the revolution of 1905. ब्लडी संडे क्यों नाम दिया गया ये हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। संडे के दिन फादर गैपन के नेतृत्व में कुछ वर्कर्स अपने राजा जार निकोलस सेकंड के विंटर पैलेस पर पहुंचते हैं। वो अपनी डिमांड रखना चाहते हैं उनके सामने, अपनी नीड्स बताना चाहते हैं उनको, लेकिन जार निकोलस को ये बात नहीं पसंद आती है और वो उन पर अटैक करा देते हैं, जिसमें नियर अबाउट 100 people were killed, 100 workers were killed and near about 300 were injured. That incident was popularly known as Bloody Sunday. अब ब्लडी संडे के बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हुए, एक के बाद एक घटनाएं होती गईं, जिन्हें हम रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 के नाम से जानते हैं। उनमें क्या हुआ? नेशन वाइड स्ट्राइक्स हुए, यूनिवर्सिटीज़ शट डाउन हुई, टीचर्स स्टूडेंट्स यूनियन बना, वर्कर्स यूनियन थे ही पहले से, अदर प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स, टीचर्स, इन लोगों ने भी राजा के इस एटीट्यूड के प्रति रिसेंटमेंट दिखाया, असंतोष दिखाया, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और सब ने मिलकर के एक ही बात की कि अब पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन शुड बी सेटअप और जो जार की ऑटोक्रेसी है अब उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये सब तरफ से प्रेशर बन रहा था और सभी ने एक साथ मिलकर के ये अपनी डिमांड रखी कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग देश में शासन व्यवस्था बनी रहे। इतना प्रेशर के बाद अब ये सारी चीजें जब हुई, ये रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसका इम्पैक्ट क्या आया, इसका आउटपुट क्या आया, रिजल्ट क्या देखने को मिला? तो बिकॉज ऑफ revolution, Tsar allowed creation of an elected consultative parliament called Duma. हर तरफ से चौतरफा प्रेशर पड़ रहा था जार के ऊपर, तो जार ने भी थोड़ी होशियारी दिखाई यहाँ पर अपनी और उसने देखा कि सिचुएशन इज जस्ट एडवर्स, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत थीं और इस वजह से उसने एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट की परमिशन दे दी और जो रशियन पार्लियामेंट ये बनी, इसे हम ड्यूमा कहते हैं। जैसे हमारे इंडियन पार्लियामेंट को हम संसद कहते हैं, जर्मनी का जो पार्लियामेंट है जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, वहाँ जर्मनी के पार्लियामेंट को रिश्टैग कहते हैं। लाइकवाइज मैनर जो रशिया की पार्लियामेंट बनी उसे ड्यूमा नाम दिया गया। कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी, राजा कंसल्ट करेगा ड्यूमा से, उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और अकॉर्डिंगली राजा शासन करेगा। ऐसी व्यवस्था के लिए जार निकोलस सेकंड ने परमिशन दे दिया। बट इट वॉज वेरी स्ट्रेंज, विद इन 75 days फर्स्ट ड्यूमा वॉज डिसॉल्व्ड। राजा को परेशानी समझ में आने लगी। राजा तो ऑटोक्रेट था, उसे तो परमिशन लेकर के, कंसल्ट करके, कंसेंट लेकर के वर्क करने की आदत ही नहीं थी। तो जो पहला ड्यूमा बना, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें आए, कंसल्टेंट्स जो उसमें मेंबर बने, तो वो फर्स्ट जो ड्यूमा था वो 75 days में ही डिसॉल्व कर दिया गया। राजा ने कहा कि ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, ये नहीं ठीक है, दूसरा ड्यूमा बनेगा। सेकेंड ड्यूमा वॉज रिक्रिएटेड, फिर से इलेक्शन हुए, फिर से रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें आए और थोड़े समय के बाद सेकेंड ड्यूमा पर ये ब्लेम किया गया राजा के द्वारा और उनके सपोर्टर्स के द्वारा कि ये जो सेकेंड ड्यूमा है ना, वो राजा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही है और षड्यंत्र हो रहा है।
रॉयल फैमिली के अगेंस्ट। तो ये खतरनाक है, इससे राजा कैसे कंसल्ट ले सकता है। और फिर इस आरोप के आधार पर सेकेंड ड्यूमा को भी डिसॉल्व कर दिया गया। एक्चुअल कंडीशन हो सकता है कि सेकेंड ड्यूमा भी राजा के पावर को लिमिट कर रही हो, लेकिन सेकेंड ड्यूमा पर ब्लेम यही लगाया गया कि सेकेंड ड्यूमा जो है वो कॉन्स्पिरेसी कर रही है रॉयल फैमिली के अगेंस्ट, जार निकोलस सेकंड के अगेंस्ट, and that's why second Duma was dissolved. After a period of time, second Duma was also dissolved and third Duma was formed. अब थर्ड ड्यूमा बनी। सबके मन में संशय था कि ये कब तक चलेगा। फर्स्ट ड्यूमा 75 डेज में डिसॉल्व हो गई, सेकेंड वाली भी जल्दी ही डिसॉल्व हो गई। अब जो थर्ड ड्यूमा जो बनी है वो कब तक चलेगी। तो थर्ड ड्यूमा वॉज कंप्राइज्ड ऑफ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। जवाब है थर्ड ड्यूमा जो बना वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस से मिलकर बना हुआ था, जो उसमें मेंबरशिप थी वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस की थी। और ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि कंजर्वेटिव जो थे आइदर दे वर फ्रॉम द रॉयल फैमिली और द सपोर्टर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, दोज हु डिड नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ चेंज। Is it clear to everyone? Okay. Liberals and revolutionaries were kept out. जो liberals चेंज चाहते थे, revolutionaries जो चेंज चाहते थे, उन्हें इस ड्यूमा से बाहर रखा गया, उन्हें मेंबरशिप ही नहीं दी गई। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ड्यूमा की लाइफ जो थी वो लंबी थी। क्यों? क्योंकि राजा भी चेंज नहीं चाहता था, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस जो थे वो जार के सपोर्टर थे, मतलब लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप बन गया, एक जैसी सोच वाले। तो अब अगर राजा कंसल्ट करता भी है ड्यूमा से तो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस उन्हीं के फेवर में तो कंसेंट देंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट हियर। आपको ये बात यहाँ समझ में आ रही होगी। फर्स्ट ड्यूमा वाज ओपन, हो सकता है उसमें लिबरल्स भी रहे हों, रिवोल्यूशनरीज भी रहे हों, डेमोक्रेट्स भी रहे हों, डिसॉल्व हो गई जल्दी। सेकेंड ड्यूमा ब्लेम लगा दिया गया कि इट इज इन्वॉल्व इन कॉन्स्पिरेसी, उसे डिसॉल्व कर दिया गया। अब जो थर्ड ड्यूमा बनी तो उसमें लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज को शामिल ही नहीं किया गया, इट वाज कंप्राइज्ड ऑफ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। और कंजर्वेटिव की मीनिंग आई थिंक क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, सभी को क्लियर है। कंजर्वेटिव ग्रुप जो था आइदर इट वाज बिलोंगिंग टू द रॉयल फैमिली और सपोर्टर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। तो अब राजा जब भी कंसल्ट करता उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती और लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज को बिल्कुल इस ड्यूमा से दूर रखा गया था। तो जो थर्ड ड्यूमा थी वो कंटिन्यू हुई नियर अबाउट 1914 तक। व्हाट अबाउट ट्रेड यूनियंस एंड कमिटीज? अब आप सोच रहे होंगे कि अभी पिछले स्लाइड में तो मैम ने बताया था कि यूनियंस बन रही थी, स्टूडेंट्स टीचर्स यूनियन बने थे, वर्कर्स कमिटीज बनी थी, तो वो लोग क्या कर रहे थे? तो जार बहुत होशियार था, इसने जब देखा कि सिचुएशन अपोजिट है तो क्या किया? कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाने की परमिशन दे दी। 75 डेज तक उसको रन भी करने दिया, फिर उसने उसे डिसॉल्व कर दिया और कहा कि ये ठीक से वर्क नहीं कर रही है, बट एक्चुअली वो राजा को लिमिट कर रही थी, ठीक है, उनके पावर को लिमिट कर रही थी, तो वो डिसॉल्व कर दी गई। सेकेंड ड्यूमा के ऊपर ब्लेम कर दिया गया कि ये कॉन्स्पिरेसी कर रही है, और जो थर्ड ड्यूमा बनाया गया वो उन्हीं के लोग थे, तो राजा को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। राजा फिर कॉन्सोलिडेट हो गया, फिर उसकी पावर जो है वो स्ट्रांग हो गई, और जब स्ट्रांग हो गई तो उसने क्या किया? जितने भी यूनियंस थे, वो ट्रेड यूनियंस हों, वो वर्कर्स कमिटीज हों, या फिर वो स्टूडेंट टीचर्स यूनियन हो, सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और बताया यह गया कि ड्यूमा से कंसल्ट लेकर कैसा किया जा रहा है, और ड्यूमा में आदमी तो उन्हीं के थे, तो ये लोग कुछ नहीं कर पाए। और ये सिचुएशन कंटिन्यू रही रशिया में अप टू 1914। 1914 में फिर क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप कि इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 इज क्लियर टू यू।
Okay, this is all about today's video. Next topic we will discuss in next video. Thank you.